नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट छत्तीसगढ़ न्यूज और मैं आपके साथ तिया चौहान। बसना से बड़ी खबर। कूड़ेकेल नाला पुल और सड़क निर्माण में हुए कथित भ्रष्टाचार को लेकर आज बसना में जबरदस्त उबाल देखने को मिला। कूड़ेकेल, परस्कोल, बिछिया, टाडापारा, मूरपहाड़, पोटापारा, कुंडकेल और जमडी सहित 8 गांवों के करीब 3000 ग्रामीण, जिनमें स्कूली बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल थे, NH 53 पर उतर आए और बसना मेन चौक में चक्का जाम कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि कई करोड़ों की लागत से बना यह पुल मात्र 10 वर्षों में ढह गया, जो निर्माण कार्य में बड़े स्तर पर हुए भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है। बताया जा रहा है कि बसना दरेकेल कूड़ेकेल मार्ग पर बना यह पुल लगभग 20 गांवों की आवाजाही का एकमात्र साधन था। निर्माण के कुछ ही वर्षों बाद पुल में गहरी दरारें पड़नी शुरू हो गईं और अब यह पूरी तरह जमींदोज हो चुका है। ग्रामीणों का कहना है कि पुल के क्षतिग्रस्त होने के बाद प्रशासन ने एक वैकल्पिक मार्ग तो उपलब्ध कराया, लेकिन यह रास्ता भी असुरक्षित है। बारिश और भारी वाहनों की आवाजाही के कारण कई जगह यह मार्ग जोखिम भरा बन गया। स्थानीय लोगों के अनुसार इसी क्षेत्र में पिछले वर्ष 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। आक्रोश की आग तब और भड़क गई जब 4 दिन पहले एक कार इस टूटी पुलिया में गिर गई। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन 4-5 गांवों का मुख्य मार्ग पूरी तरह टूट जाने और कई वर्षों से लगातार अनदेखी किए जाने से जनता का सब्र टूट गया। इसके विरोध में आज हजारों ग्रामीण सड़क पर उतर आए और NH 53 पर घंटों तक ट्रैफिक ठप रहा। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने 4 प्रमुख मांगे रखी। कूड़ेकेल नाला पुल निर्माण में हुए भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच हो, पुल का तत्काल पुनर्निर्माण किया जाए, सुरक्षित और मजबूत वैकल्पिक मार्ग तुरंत उपलब्ध कराया जाए, पिछले हादसों में घायल और मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा दिया जाए। फिलहाल प्रशासन मौके पर मौजूद है और प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास जारी है। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती, आंदोलन वापस नहीं लिया जाएगा। राजू कीर्ति चौहान की रिपोर्ट। जरा सोचिए, गांव के लोग अभी खेती किसानी को बहुत ज्यादा प्राथमिकता देते हैं और आज के दिन से ही धान खरीदी चालू हो गई है और आज के दिन से ही छत्तीसगढ़ शासन जो है धान खरीदी को लेकर काफी एक्टिव है। लेकिन वहीं पर अगर जरा सोचिए कि गांव की जनता धान खरीदी को छोड़कर अगर कुछ मांगों को लेकर रोड पर उतरना पड़े तो क्या होगा। और वो भी कुछ लोग नहीं बल्कि पूरे गाँव आसपास के लोग जो है यहाँ पर जो बसना क्षेत्र में आप देख सकते हैं, ये नेशनल NH 53 हाईवे रोड है और यहाँ पर लोगों के द्वारा चक्का जाम कर दिया गया। आइए हम जानते हैं और पूछते हैं उनसे कि चक्का जाम क्यों किए हैं, कारण क्या है और किस कारण से इन्होंने चक्का जाम किया है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? सुमित्रा भाई पटेल। क्या नाम है आपके? मोर नाम जमुना सागर। अच्छा जमुना जी, हमें बताइए कि आप यहाँ पे चक्का जाम करे हैं, क्या कारण से चक्का जाम करे हैं? परेशानी का हो? पुल के खातिर, पुलिया रोड के खातिर चक्का जाम करे हैं। वो तो हर जगह पुल रोड बना थे, लेकिन क्या कारण का हुई से जेकर हमार विधायक जोन है वो कहे रही चुनाव टाइम में कि जब मोला विधायक ले जिताव में ये पुल ला बना दी हूँ और जब तक ये पुल नहीं बन ही के लिए मैं जमड़ी गाँव नहीं आओ करी तो पुल बनना मतलब विस्तार से बताओ ना, कहा हो से पुल नया बनना है कि क्या कारण टूट गए है, पुल बने रही थे टूट गए। वही चीज मैं जानना चाहता हूँ। बोला नया बनाना है, फिर लोग लड़का मन ला पढ़ाई पर दिक्कत जाते, किसान मन ला धान बेचे पर दिक्कत जाते, ट्रैक्टर मोटर नहीं चलते। लगभग कतेक साल हो गए? मर गई ने लगभग कतेक साल हो गए पुल टूटे? 5 साल हो गए। तो ये महिलाओं का भी कहना है और भी लोग यहाँ पे हैं और आपको खास तौर से एक और चीज बता देना चाहता हूँ और फुटेज के माध्यम से यहाँ पे शासन प्रशासन सब यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे स्कूली बच्चे भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। और यहाँ पे जो भाई है हमारे यहाँ पे धरना प्रदर्शन में है। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद अकरम नाम है जी, मैं बसना निवासी हूँ। बसना निवासी हैं। ये चक्का जाम आज क्यों हुआ है, कारण क्या है? ये क्या है, ये पिछले 3-4 साल से लगातार वो जो कूड़ेकेल वाला जो पुल है वो बन चुका है और वहाँ की रोडें हैं, मतलब अरेकेल से लेकर के कूड़ेकेल के तालाब तक बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है सर। तो क्या है, मैं पेशेवर ड्राइवर हूँ जी, इनका सामान जब भी लेना होता है कूड़ेकेल, पोटापारा, जमड़ी, तो मैं वहाँ लेकर जाता हूँ तो जहाँ 400 रुपये रह रहा हूँ वहाँ 800 रुपये वसूलते हैं। इन गाँव वालों को इतना तकलीफ है, बताइए। तो कारण क्या हुआ, क्यों टूटा है पुल? क्या एक जमाने में बना हुआ था, वो पुल में बीम नहीं था, 15 साल में टूट गई पुल। और ये क्या है कि ये पुल में ना कलम था नहीं कुछ नहीं था, सिर्फ दिखावा के नाम से गवर्नमेंट ने जो गवर्नमेंट रहा होगा उस जमाने में। पुल को टूटे कितना समय हो गया? पुल को टूटे कम से कम 3 साल हो गया। 3 साल हो गया। आप लोगों ने और क्या क्या प्रयास किया इस मतलब पुल को बनने के लिए, और अभी आवेदन दिया था इससे पहले? चुनाव एक बार बहिष्कार किए थे इनको, चुनाव में मतलब जो भी गए थे प्रत्याशी उनको आश्वासन दिया गया था कि जैसे हम अगर जीत जाते हैं तो ये पुल का निर्माण करवा देंगे सरकारी मदद से कर। यहाँ पे लोग तो हैं लेकिन कुछ
छात्र भी हैं, उनसे भी पूछते हैं, बच्चे हैं उनसे भी पूछते हैं और जानते हैं कि आखिर में बच्चों को क्यों आना पड़ा रोड पर आज NH-53 में। क्या नाम है आप लोगों को, कौन से स्कूल से हैं आप लोग? शासकीय प्राथमिक शाला बेटा आप लोग धरना में शामिल हुए हो, क्यों हुए हो धरना में शामिल? आप लोग को आखिर क्यों करना पड़ा धरना? पुल के लिए। क्या परेशानी हो रही थी? क्योंकि हमारे पापा मम्मी लोग आते थे तो हम लोग कापी पुस्तक मंगवाते थे, तो हम लोगों को डर लगता था कि पुल टूटा हुआ है तो कैसे आएंगे, तो डर लगा रहता था मन में। कहीं ना कहीं एक जो डर है बच्चों को और एक बच्चे के पेरेंट्स लोगों को, उनके परिवार लोगों को, कि एक सीधा आपको बता दें कि ये जो धरना प्रदर्शन यहाँ पे चल रहा है केवल एक पुल के टूटने के कारण चल रहा है, जो कि कई वर्ष हो गए हैं, जिसका मरम्मत के लिए, सुधार के लिए कई आवेदन दे चुके ग्रामीण, उसके बावजूद भी कोई सुधार अभी तक नहीं हो पाया है। और इसमें शासन प्रशासन अपनी बातें रख रहे हैं लोगों को मनाने के लिए, रोड को खाली करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे जो जनता है, जो गांव के जो ग्रामीण जनता है, वो हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। हम शासन प्रशासन से भी पूछते हैं, जानते हैं कि उनका क्या कुछ रवैया रहने वाला है इस धरना प्रदर्शन। हमारे सामने एक दादाजी बैठे थे, इनसे हम बात करे कोशिश करथन कि का परेशानी बरे मन ला सड़क में उतरे पड़ लगे से। का नाम है बाबा आप मन का? मोर नाम प्रहलाद पटेल है, मोर ग्राम कुड़ेकेल है। अच्छा, आज आप मन खेती किसानी ला छोड़ के आज धान खरीदी चालू होते छत्तीसगढ़ में, तेला छोड़ के आज आप मन रोड में बैठे, का कारण बा बैठे? हाँ, हमार वो कारण बैठे कि हमार पुल आज 5 साल 10 साल हो गए पुल टूटे है। यहाँ कलेक्टर महोदय वहाँ साइन बोर्ड घोड़े टांगे है कि क्षतिग्रस्त हो गया है फूल, इसमें मत चलो, लेकिन हम नीचे में बना के चला था। और हमारे जो विधायक है संपत अग्रवाल, वो बोलिस कि चुनाव के मौका में हम बहिष्कार कर रहे हैं चुनाव, तो वो बोलिस कि बहिष्कार छोड़ दो, मैं बना दूंगा पुल को, मेरे को जिताओ। तो हम लोग उसको जिताए। अच्छा, जिता के जब उसको सके न, उसके बाद वो हमको कोई पुल का नहीं, कोई दर्शन नहीं मिला उसका। तो एक बाद आप मन कहूँ कर कागजात दे हो, कागज वागज दे हो कोई ना? हमारे कागजात हमारे सरपंच महोदय मन दे हैं जगह जगह में। तो कै साल हो गए पुल टूटे? पुल टूटे तो 7 साल हो गए। 7 साल हो गए। और अभी तक बन पैसे कि नहीं बन पैसे? नहीं बनी से कुछ नहीं बनी। क्या बोलते हैं अधिकारी मन? क्या बोलते हैं अधिकारी मन? बोलते हैं कि हाँ टेंडर होगा, वो होगा। टेंडर हो गया है बोलते हैं। तो कहाँ का टेंडर? कहाँ लगा थे आप मन ला चक्का जाम करे के बाद आप मन ला समाधान मिली? समाधान हमार मन जो है वो संबोधित नहीं होते चक्का जाम। अभी हमारे साहब मन है नहीं। चक्का जाम कतक समय हो गया अभी तक? यहाँ हो गए करीब 2 घंटा। 2 घंटा। हाँ। देवता आदमी मन मां सुंदर बातचीत ला का हुई कैसे हुई तो अधिकारी मन बताइए आप मन। हाँ, और भी लोग हैं अपनी मांगों को लेकर रोड पर उतरे हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं पीछे बच्चों का है जो कि स्कूल यूनिफॉर्म में है। क्या है और क्यों उतरना पड़ा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रिजलाल साव है और मेरे खास ग्राम निवासी स्थल बसना से 5 किलोमीटर दूरी ग्राम पोटापारा। और हमारे बंदे जो पीछे में खड़े हैं, हमारे परिवार ग्राम कुड़ेकेल, पोटापारा, मुड़पहाड़, बिछिया, ये सभी ग्राम के मेरे माताएं एवं भाई उपस्थित हैं। आखिर कारण क्या हुआ जिसके वजह से लोगों को आज सड़कों पर उतरना पड़ रहा है? देखिए, मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ। 2023 में हम लोग भूपेश बघेल की सरकार में आवेदन प्रस्तुत किया गया था। उस समय पुलिया हमारा क्षतिग्रस्त हो चुका था। उसी दरमियान हमारा सारा प्रोसेस हो चुका है। पुलिया के लिए 3 करोड़ 89 लाख रुपया की स्वीकृति भी शासन द्वारा दिया जा चुका था। पहले जब कितने बार आप लोगों ने इस के बारे में संज्ञान जो है अधिकारियों कर्मचारियों को दिया है? इस बारे में हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जिस समय कांग्रेस की सरकार थी भूपेश बघेल, उसी दरमियान पीड़दा में एक उनका जो जनसभा संपर्क का अभियान चल रहा था, उसमें भी माननीय भूपेश बघेल को और बसना का रेस्ट हाउस में भी इस संबंधित संज्ञान दिया जा चुका है। लगभग पुल टूटने वाला जो घटना घटी है लगभग कितने वर्ष हो गए उस पर? ये करीबन आज से 4 साल हो चुका है। 4 साल के भी अंतराल आप लोगों ने और किन्हीं से संपर्क किया इसके विषय में? जैसे आला अधिकारी जो आपके महासमुंद जिले के अंदर आने वाले, इस विषय अंतर्गत माननीय कलेक्टर महोदय को हम लोग ग्राम कुड़ेकेल, पोटापारा, जमड़ी, मुड़पार सभी ग्राम के वरिष्ठ नागरिकों
द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय को संज्ञान दिया जा चुका है और इसके संबंधित जो अपना रोड PWD का है उसके SDO साहब जी हैं उनको भी दिया जा चुका है। क्या उनके द्वारा क्या कुछ आश्वासन मिला था, क्या कहे थे वो? उनके द्वारा ये दिया गया था कि हम लोग कोई भी हाल में हमारे जो प्रोसेस होता है, हमारा जो योजनाबद्ध तरीका से हम लोग शासन को अवगत कराएंगे और जितना जल्दी हो सके आपका पुलिया निर्माण करा के देंगे बोले। क्या लगता है इसमें शासन प्रशासन किसकी गलती नजर आ रही है आपको कि आज तक आप लोगों को बिना पुल के उस रोड में आना जाना करना पड़ रहा है? ये जो गलती है वो सरासर शासन की गलती है। आज 3 साल हो चुका है। इस संबंध में हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं विजय शर्मा जो छत्तीसगढ़ का अभी डिप्टी CM है उनके कार्यालय में जाके हम लोग दीपक वर्मा हैं उनके टेबल में जाके आवेदन दिया जा चुका है। हमारे पूर्व विधायक थे उनको भी हम लोग 2 बार ज्ञापन सौंपे हैं और उनके पश्चात हमारे कलेक्टर महोदय थे वहाँ कलेक्टर ऑफिस में, उनको भी 2 बार हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं। अभी तक कोई किसी प्रकार का कोई हम लोग कोई निर्णय हुआ, कुछ भी हम लोग ना आश्वासन दिया गया ना निर्णय हुआ हमारा। अभी कुछ लोग यहाँ पर आए हैं, कौन है वो और क्या आश्वासन दे रहे हैं आप लोगों को? पूरे हमारे कुड़ेकेल ग्राम जमड़ी और हमारे बुढ़पहाड़ और पोड़ापारा इतने हमारे वहाँ जनता है, यहाँ हम लोग उसी वजह से बोलने से पुल और रोड दोनों आज से 10 साल हो गया हम लोग वही क्षतिग्रस्त रोड से हम लोग चल रहे हैं। हमारे बच्चे हैं यहाँ आ रहे हैं पढ़ने के लिए, स्कूल आ रहे हैं, उनको इतने परेशानी हो रही है। जैसे हम लोग बरसात में पुल टूटा हुआ है, आज 10 साल पहले टूटा हुआ है, लेकिन उसको ना हम लोग अपने हाथ से अपने बलबूते से उसको मुरम में चाहे बोरी में हो भर के हम लोग उसको पुल को आगमन के लिए हम चाहते थे। लोगों को कहना है कि उस पुल में भी कुछ घटनाएं भी घटी है, अगर नहीं घटी है एक तो मौत हो गई और 2 हमारे भाई हम लोग वहाँ गिरे थे, उनका फ्रैक्चर हो गया था, पैर फ्रैक्चर हुआ है, किसी का हाथ फ्रैक्चर हुआ है, किसी का सिर फ्रैक्चर हुआ है। तो हम लोग गाड़ी भी पलटी हुई है आज से 2 दिन पहले गाड़ी भी पलटी हुई है। अभी आपके धरना के दौरान अभी कोई अधिकारी कर्मचारी? क्या नाम है बेटा आपका? हरीश कुमार साहब। आप स्कूल ड्रेस में हड़ताल में शामिल हुए हो, क्यों शामिल हुए हड़ताल में, क्या कारण है? पुल चाहिए, रोड चाहिए और पानी जड़ गिरने से सर लोग किन्नर के आते हैं, पढ़ाई वही होता है आने। तो देख सकते हैं बच्चों का भी कहना है कि स्कूल जाने में इनको ये समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है कि पुल की वजह से इनको इनके टीचर्स स्टाफ को इनको भी स्कूल पहुंचने में काफ़ी दूर पड़ रहा है और काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे बच्चों को भी आज धरने पर उतरना पड़ रहा है, जबकि ये अभी के डेट में हमारे देश के भविष्य है।